हेलो मेडिकोस, वेलकम टू द मेडविट चैनल। माय नेम इज़ अनुज। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिनर्जिक ड्रग्स या फिर सिंपैथेटिक ड्रग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप पहले एडिनर्जिक सिस्टम या फिर सिंपैथेटिक ड्रग आप पढ़ोगे तो इसमें सबसे पहले आपको क्या रिसेप्टर्स याद होने चाहिए और रिसेप्टर के फंक्शन याद होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि अब जब फार्मा आगे भी टॉपिक पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में बीटा ड्रग्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर दे रहे होते हैं, तो ये पता नहीं होता कि कौन से रिसेप्टर पे क्या हो रहा है जाके। तो सबसे पहले आपको रिसेप्टर्स याद होने चाहिए और उनके फंक्शन याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम इनमें सबसे पहले रिसेप्टर्स की बात करते हैं और उनके फंक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो रिसेप्टर लिया वो आपका क्या अल्फ़ा 1 लिया। ठीक है, आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ, आपके फंक्शन बता रहा हूँ, आपको सीक्वेंस में चीज़ें याद करनी है। ठीक है, और इस चार्ट को आपको अपने वॉल पे चिपका लेना जिससे आपको ये याद रहे। ठीक है, एक हफ्ते में आपको याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर की सबसे पहले बात करते हैं। तो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर कहाँ कहाँ होता है? ब्लड वेजल पे होता है, आई पे होता है और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पे होता है। ठीक है, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जो ब्लड वेजल पे होता है वो क्या कराता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। ठीक है, जो आई पे है वो क्या कराएगा? माइट्रियासिस कराता है। और जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पे होता है तो वो क्या करता है? आउटफ्लो को कम करता है। तो ये आपके क्या हो गए? अल्फ़ा 1 के रिसेप्टर हो गए। ठीक है, तो आपको 3 याद रखने, इनकी लोकेशन याद करनी है, फंक्शन याद करने। ठीक है, फिर आते हैं अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पे। तो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर क्या होता है? प्री साइनेप्टिक होता है। प्री साइनेप्टिक ये ऐसे टाइप का होता है। ठीक है, तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट रहता है और किसकी तरह काम करता है? ये ब्रेक की तरह काम करता है। ठीक है, तो प्री साइनेप्टिक पे तो ये ब्रेक की तरह काम करता है, लेकिन जो पोस्ट साइनेप्टिक पे होता है तो ये सेम इसका फंक्शन होता है अल्फ़ा 1 जैसा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फिर आते हैं किस पे? बीटा 1 रिसेप्टर पे। तो बीटा 1 रिसेप्टर आपका कहाँ का होगा? एक तो आपका हार्ट पे होगा और एक जेजी सेल पे होगा। ठीक है, तो जनरली आपने सुना होगा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो हार्ट पे क्या करता है? हार्ट रेट बढ़ाने का काम करता है, बीपी का काम करता है। तो वो क्यों होता है? बीटा 1 रिसेप्टर की वजह से होता है जो हार्ट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और दूसरा जो जेजी सेल पे होता है वो क्या कराता है? रेनिन सिक्रेशन कराता है। ठीक है, जब ये हाइपरटेंशन वगैरह में पढ़ोगे तो आप बीटा ब्लॉकर देते हो। तो ठीक है, बीटा ब्लॉकर क्यों देते हो? क्योंकि जेजी सेल पे वो क्या कराता है? रेनिन सिक्रेशन कराता है, इसीलिए अपन बीटा ब्लॉकर देते हैं। ठीक है, तो ये रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने ही पड़ेंगे, मस्ट है ये। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि इसकी बीटा 2 रिसेप्टर की। तो बीटा 2 रिसेप्टर आपका बाकी जगह पे होगा। ठीक है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक के उल्टे काम करेंगे, जो अब मैंने आपको वहाँ डिफरेंस बताया था जब मैं एएनएस आपका स्टार्ट किया था। तो ये जीआईटी में क्या कराएगा? कॉन्स्टिपेशन कराता है। लंग्स में क्या कराएगा? ब्रोंकोडाइलेशन कराता है। ब्लैडर में क्या? आउटफ्लो को कम करता है। यूट्रस में क्या? टोकोलाइटिक। टोकोलाइटिक मतलब क्या? रिलैक्सेंट बोल सकते हो। ठीक है, कि ये टोकोलाइटिक मतलब क्या है? यूट्रस का रिलैक्सेंट कराने वाली ड्रग। और क्या? ब्लड वेजल में क्या करा रहा है? वैसोडाइलेशन कराता है। ठीक है, और लिवर में क्या कराता है? ब्लड शुगर को बढ़ाता है। ठीक है, अब मैं आपकी दो बात कर रहा हूँ, दो रिसेप्टर हैं आपके, क्या? एक तो आपका अल्फ़ा 1 और एक आपका बीटा 2। ये दोनों क्या किस पे एक्ट करते हैं? ब्लड वेजल्स पे एक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या कराता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। ये क्या कराता है? वैसो डायलेशन कराता है। तो आप ये बताओगे कैसे कि अलग अलग काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर है ब्लड वेजल वाला, ठीक है, तो अल्फ़ा 1 जो आपका रिसेप्टर है वो मेनली आपका कहाँ होता है? ठीक है, ये जो आपका अल्फ़ा 1 रिसेप्टर है, ठीक है, ये मेनली आपका कहाँ पे होता है? स्किन और इंटरनल ऑर्गन में। ठीक है, इस जगह पे होगा तो आपका जो स्किन है या फिर इंटरनल ऑर्गन है तो वहाँ पे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर मेनली ऐड करता है जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। ठीक है, और जो आपका अल्फ़ा 2 रिसेप्टर है वो आपका कहाँ होगा? मेनली हार्ट और मसल्स पे होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ थी, बस आपको याद रखना है, इसके बारे में और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं मेन किस पे? एडिनर्जिक ड्रग या फिर सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, माइमेटिक्स पढ़ रहे हैं अपन सबसे पहले। तो अगर मैं आपकी बात करूं क्या, सबसे पहले तो न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसमें जो कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो आपका क्या होता है? नॉन एड्रेनालिन होता है। ठीक है, जब भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी की बात होगी तो मेनली जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो न्यूरो एड्रेनालिन होता है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा हूँ, जो न्यूरो एड्रेनालिन निकलेगा, ठीक है, तो ये रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, या तो फिर क्या क्या होगा? इसका डिग्रेडेशन होकर ये वापस चला जाएगा वह साइकिल में। ठीक है, तो अब मुझे अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी करानी तो मैं दो काम करूँगा, क्या? एक तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरो एड्रेनालिन निकालूँ जो रिसेप्टर पे एक्ट करें। ठीक है, और दूसरा क्या करूँ कि इनका रीएप्टेक रोक दूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नॉन एड्रेनालिन यहाँ पे प्रेजेंट रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर पे एक्ट कर पाए। ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हो जाए। तो मैं क्या बोलूँगा कि एड्रेनर्जिक ड्रग आपकी कैसे काम करेगी? एक तो डायरेक्ट एक्टिंग काम करेगी और एक इनडायरेक्ट एक्टिंग काम करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इनडायरेक्ट एक्टिंग को कवर कर लेते हैं, छोटा सा है।
अगर इनडायरेक्ट एक्टिंग में बात करें तो दो चीज़ें हो सकती है आपकी। इनडायरेक्ट एक्ट कैसे कर रही है, एक तो उसका रीएप्टिक रोक दो, ठीक है, रीएप्टिक इनहिबिटर दे दो या फिर डिस्प्लेसमेंट दे दो। तो आपको रीएप्टिक इनहिबिटर कैसे याद करना है, ठीक है, आपकी जो ड्रग है कोकीन, कोकीन को हम जनरली इंडियंस क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं, कोकीन है ड्रग है, ठीक है। तो कुछ लोग तो ऐसा मतलब फोबिया टाइप का बना देते हैं कि अगर आप कोकीन लोगे तो रीएप्टिक हो ही नहीं पाओगे ज़िंदगी में, ठीक है, इस टाइप से बोलते हैं। टीसीए क्या है आपका, टीसीए क्या है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, ये डिप्रेशन में देते हैं। तो आप डिप्रेशन से याद रख सकते हो क्या, अगर आपको इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया तो आप ज़िंदगी में वापस नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो आपकी ये दो ड्रग हो गई क्या, एक तो कोकीन और एक टीसीए, ये आपके क्या होती है, रीएप्टिक इनहिबिटर होती है। आपको ये ड्रग याद कर लेनी है, सिंपल सी। फिर क्या होता है, एक डिस्प्लेसमेंट के थ्रू एक्ट करती है, ठीक है, ड्रग। तो डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारी ड्रग होती हैं। आपको जो मेन ड्रग है यूनिवर्सिटी के पर्पज़ से, तो आपकी क्या है, एम्फीटामीन है, ठीक है। अगर एम्फीटामीन की बात करें तो एम्फीटामीन क्या होती है, दो तरह से एक्ट करती है क्या, एक तो ये कार्डियक स्टिमुलेंट होती है और एक सीएनएस स्टिमुलेंट होती है। अगर कार्डियक स्टिमुलेंट में बात करें तो ये कार्डियक में क्या क्या कराता है, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, बीपी बढ़ाएगी और अरिथमिया, ठीक है, ये सब एम्फीटामीन के काम होते हैं। सीएनएस स्टिमुलेंट में बात करें तो अगर ये सीएनएस पे ऐड करती है तो सीएनएस में ये क्या होती है, दो तरह से ऐड करती है, ठीक है, दो तरीके से। कैसे, मतलब एक तो आपका क्या होगा, थेरापेटिक डोज होगा, ठीक है, एक तो आपका थेरापेटिक डोज हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका क्रॉनिक यूज़, मतलब बहुत टाइम तक दे रहे हो, ठीक है। तो ये दो टाइप से रहता है। अगर थेरापेटिक डोज में बात करें तो इसमें क्या क्या होगा, इंसोम्निया, अलर्टनेस, यूफोरिया और ट्रेमर्स, इनके लिए जनरली थेरापेटिक डोज में यूज़ होती है, ठीक है। अगर मैं क्रोनिक में दे दूँ, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं क्रोनिक डोज में दे दूँ तो क्रोनिक डोज में इसमें क्या क्या होता है, फैटीग, ठीक है, डिप्रेशन, ये सब होता है, ठीक है। तो ये सब इसके क्या जनरली एडीआर हैं, मतलब ये टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, इनकी भी ये किसी को चाहिए तो है नहीं, तो ये जनरली क्या है, इसी के एडीआर भी बोल सकते हो। और क्रोनिक जो डोज दे रहे हैं सीएनएस स्टिमुलेंट में, वो भी इसके एडीआर में आ सकते हैं, ठीक है। अब मेन जो आपको पता होना चाहिए, एम्फीटामीन के यूज़ होने, एम्फीटामीन के जो यूजेस होते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2 नंबर में ये पूछे जा सकते हैं शॉर्ट आंसर में, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलते हैं, नेक्रोलेप्सी, ठीक है। तो नेक्रोलेप्सी की बात करें तो नेक्रोलेप्सी होता क्या है, ये एक स्लीप डिसऑर्डर होता है, ठीक है। नेक्रोलेप्सी होता क्या है, स्लीप डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, रिकरेंट एपिसोड होते हैं, ठीक है, किसके, अनकंट्रोल्ड डिजायर फॉर स्लीप के, ठीक है। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, क्या याद रखना है, बस स्लीप डिसऑर्डर होता है, ठीक है। एम्फीटामीन मतलब ड्रग्स तो ड्रग देते हैं, पर इसका जो मतलब डीओसी बोल सकते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है जो नेक्रोलेप्सी की, वो क्या है आपकी, मोडाफिनिल, ठीक है, मोडाफिनिल, ये आपकी क्या है, डीओसी है, ड्रग ऑफ चॉइस है नेक्रोलेप्सी में, ठीक है। और कहाँ एम्फीटामीन का यूज़ कर सकते हो, तो दूसरा आपका यूज़ होता है एनोरेक्सियन, ठीक है। एनोरेक्सियन का मतलब क्या है आपका ये बॉडी वेट को कम करती है, ठीक है, बॉडी वेट को कम करती है। कैसे कम करती है, हाइपोथैलेमस का जो फीडिंग सेंटर होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस का जो फीडिंग सेंटर होता है, ठीक है, उसको सप्रेस करके ये क्या करती है, बॉडी वेट को कम कर सकती है। तो एम्फीटामीन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, एनोरेक्सियन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और किस में यूज़ कर सकते हैं, तो और यूज़ कर सकते हैं अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें भी अपन यूज़ कर सकते हैं किसको, एम्फीटामीन को। तो ये आपके मेनली 3 यूजेस है जो आपको एम्फीटामीन के पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या था, इनडायरेक्ट ड्रग एक्टिंग था। अब बात कर लेते हैं किसकी, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग की। तो डायरेक्ट एक्टिंग में मैंने इसको कैसे डिवाइड किया है, कैटिकोलामीन्स और नॉन कैटिकोलामीन्स, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ कैटिकोलामीन्स होता क्या है, तो ये डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन होती है, ठीक है, जिस पे क्या अमाइन ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको कैटिकोलामीन्स बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं कैटिकोलामीन्स की बात करूँ तो इसमें क्या क्या ड्रग आती है आपकी, तो आपकी इसमें ड्रग आ जाएगी क्या, एड्रेनालिन आ जाएगी, आइसोप्रेनालिन आ जाएगी, डोब्यूटामिन आ जाएगी, नॉन एड्रेनालिन आ जाएगी और डोपामिन आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मैंने इन ड्रगों को ऐसा लिखा है कि जो आपकी शुरू की 3 ड्रग हैं, ठीक है, क्या क्या, एड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन और डोब्यूटामिन, तो ये क्या होती है आपकी, कार्डियक स्टिमुलेंट होती हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं आपकी, कार्डियक स्टिमुलेंट। और ये जो 2 ड्रग लिखी है मैंने नीचे, नॉन एड्रेनालिन और डोपामिन, ये क्या होती है, प्रेशर अगोनिस्ट होती हैं, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब क्लासिफिकेशन देखते हो तो उसमें इस टाइप से ही बताया गया है, तो मैं इस टाइप से आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ। क्या जो शुरू की 3 ड्रग हैं वो क्या है, कार्डियक स्टिमुलेंट है, और जो नॉन एड्रेनालिन और डोपामिन है वो क्या है, प्रेशर अगोनिस्ट है, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, नॉन कैटिकोलामीन्स की। तो नॉन कैटिकोलामीन्स में भी आपकी बहुत सारी ड्रग आती हैं, ठीक है। तो जनरली मेन लिख दी मैंने आपकी, क्या क्या, फेनाइलएफ्रिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, रिटोड्रीन और साल्ब्यूटामोल। इनको मैं बाद में आपका फंक्शन बता दूंगा, छोटे छोटे से फंक्शन है, ठीक है।
अब कैटेकोलामीन्स में बात कर लेते हैं मेन ड्रग्स की, ठीक है। तो आपको थोड़े थोड़े फंक्शन याद पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, डोपामीन की। तो डोपामीन जो आपकी ड्रग है वो आपकी 3 रिसेप्टर पे एक्ट करती है, ठीक है। क्या क्या, D1, बीटा 1 और अल्फ़ा 1, ठीक है। अब मैं अगर D1 की बात करूँ तो D1 ये कहाँ पे होता है, ब्लड वेजल में होता है, और क्या काम कराता है, वैसोडाइलेशन कराता है, ठीक है। वैसोडाइलेशन कराता है तो इसका यूज़ कहाँ जाएगा, ओलिगोयूरिया में आ जाएगा, ठीक है। ये इसका यूज़ भी होगा, ये आपका रिसेप्टर हो गया, ठीक है। फिर ये बीटा 1 पे एक्ट करता है, तो बीटा 1 तो हार्ट में होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये किसके यूज़फुल होता है, CHF में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ होता है, ठीक है। और ये किस पे एक्ट करता है, डोपामीन अल्फ़ा 1 पे करता है, जो ब्लड वेजल में होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है। जो कहाँ पे यूज़ होता है, शॉक में, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये दोनों ब्लड वेजल पे एक्ट कर रहा है, एक में वैसोडाइलेशन कराता है, एक में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। तो इसके लिए क्या है, ये डोज डिपेंडेंट है, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, ये आपकी रेंज है क्या, 2 से 10 म्यूजी पर केजी पर मिनट, इसके हिसाब से डोज देते हैं, तब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे, जैसे आपका डोपामीन है, तो डोपामीन में अगर मैं क्या करूँ, 2 से कम की डोज दूँ तो ये D1 को स्टिमुलेट करेगी, ठीक है। और मैं क्या बोलूँ, अगर 10 से ज़्यादा दूँ तो ये क्या किसको स्टिमुलेट करेगी, अल्फ़ा 1 को करेगी। तो इस टाइप के ये फंक्शन होता है इसका, ठीक है। और जो बीटा 1 है वो आपका बीच का हो गया, क्या 2 से 10 के बीच में आपको बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, ठीक है। अब इसी का कज़न ब्रदर है कौन, डोब्यूटामीन। मैं इसको कज़न क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो डोपामीन है वो उसको भाई नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, क्यों, ये बोलता है कि हमारी जो फैमिली की जनरेशन है उसमें डोपा होना चाहिए, ठीक है। पर इसके पास तो डोब्यूटामीन है नहीं, ठीक है। डोब्यूटामीन में डोपा है नहीं, तो ये अपना इसको भाई नहीं मानता। तो ये क्या बोलेगा कि तू D1 रिसेप्टर पे तो एक्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी तेरी नहीं, ठीक है। तो डोब्यूटामीन अपना भोला होता है, ये बोलता है मुझे कुछ और दे दे, तो ये बोलता है मैं बीटा 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो डोब्यूटामीन आपकी कहाँ एक्ट करता है, बीटा 1 पे एक्ट करता है, और बीटा 1 पे एक्ट कर रहा है तो ये किस में यूज़फुल है, आपका CHF में, ठीक है। तो आपकी 2 ड्रग हो गई क्या, डोपामीन और डोब्यूटामीन। अब थोड़ा आपका याद हो जाएगा कि डोपामीन कैसे एक्ट कर रही है और डोब्यूटामीन कैसे एक्ट कर रही है, ठीक है। अब आपके 3 ड्रग, क्या, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन और आइसोप्रेनालिन, ठीक है। इनके अगर मैं रिसेप्टर की बात करूँ तो क्या, एड्रेनालिन आप समझ लो कि सिंपैथेटिक ड्रग का बाप कौन है, एड्रेनालिन है, ठीक है। तो ये सारे रिसेप्टर पे काम करती है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, ठीक है। नॉन एड्रेनालिन के नाम में आ रहा है क्या, नॉट ऑल, मतलब ये सब पे तो एक्ट नहीं करेगी। तो किन पे एक्ट करती है, शुरू के 3 पे एक्ट करती है, चौथे पे एक्ट नहीं करती, मतलब बीटा 2 पे ये नॉन एड्रेनालिन एक्ट नहीं करती है। फिर आइसोप्रेनालिन की बात करें तो आइसोप्रेनालिन क्या बोलता है, मुझे तो इन लोगों ने आइसोलेट ही कर दिया, आइसोलेट कर दिया तो बस क्या बचा है मेरे पास, बीटा बचा, मतलब आइसोलेट करके बाद इसने 2 शादी करी, क्या, बीबी इसकी, ठीक है, 2 बीबी हैं, एक बीटा 1 बीबी है, एक बीटा 2 बीबी है, ठीक है। तो ऐसे आपकी ये रिसेप्टर याद हो गए होंगे, I4, ठीक है। अब इनका तीनों का किस पे अपन को रोल देखना है, एक तो ब्लड प्रेशर का रोल देखना है, एक हार्ट रेट का रोल देखना है, ठीक है। तो ये बहुत यूज़फुल है, मतलब ये लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे क्या हो रहा है। तो मैं इसमें सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूँ तो अगर ब्लड प्रेशर आपको देखना है तो आप 2 ब्लड प्रेशर की बात करते हो, आप 2 चीज़ों की बात करते हो, क्या, एक तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो मैं बात करूँगा आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे देखोगे, तो जो ड्रग बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी, ठीक है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करूँ तो वो कैसे काम करती है, अल्फ़ा 1 और बीटा 2 के थ्रू काम करती है डायस्टोलिक प्रेशर पर, ठीक है। आपको याद करना है, ये ज़रूरी है, ठीक है। फिर हार्ट में बात करें तो हार्ट रेट आपको कैसे बतानी है, एक आपको डायरेक्ट हार्ट रेट बतानी है जो बीटा 1 रिसेप्टर से पता पड़ जाती है, एक इनडायरेक्ट हार्ट रेट बतानी है। ये क्या होता है, मतलब बैरो रिसेप्टर क्यों लिखा है, ये कोई कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट जो हार्ट रेट होती है वो आपका BP से उसका लेना देना होता है, तब ये जाके आप बता सकते हो कि इनडायरेक्ट इफेक्ट आपका क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बताऊँगा, जो फाइनल हार्ट रेट आएगी आपकी, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम इफेक्ट दिखा रहा होगा वो आपकी फाइनल रेट होगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ क्या, कि आपकी जो ब्लड वेजल है ना, तो ये अगर ब्लड वेजल है, ठीक है, तो ब्लड वेजल पे क्या होते हैं, बैरो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। आपने अगर फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ी हो तो आपको याद होगा, ठीक है। ब्लड वेजल पे क्या होते हैं, बैरो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। अब ये बैरो रिसेप्टर क्या देखते हैं, ये किसको सेंस करते हैं, मेनली जो मीन ब्लड प्रेशर होता है ना उसको ये सेंस करते हैं, मीन बोल दूँ या फिर मैं इसको क्या बोल दूँ, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इनको सेंस करते हैं, ठीक है। इनको सेंस करते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है कम हो रहा है उस हिसाब से नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, उसके हिसाब से ये रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं कि आपको हार्ट रेट को क्या करना है, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या, एड्रेनालिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एड्रेनालिन के आपको रिसेप्टर मैंने बता दिए, क्या क्या रिसेप्टर होंगे, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, ये आपके रिसेप्टर हैं। तो आप ब्लड प्रेशर आप आसानी से बता सकते हो क्या, कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बीटा 1 पे एक्ट कर रहा था, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बीटा 1 पे एक्ट कर रहा है, तो अगर मैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करूँ तो क्या बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करूँ तो ये अल्फ़ा 1 पे भी एक्ट करता है, बीटा 2 पे भी एक्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा ये इफेक्ट, ठीक है। ये दोनों पे ही काम कर रहा है, ठीक है।
अब हार्ट रेट की बात करूँ तो हार्ट रेट में क्या डायरेक्ट इफेक्ट होता है। डायरेक्ट इफेक्ट मतलब क्या, बीटा 1 से होता है, तो बीटा 1 है इसके पास तो क्या बढ़ेगा, इसका हार्ट रेट डायरेक्ट तो बढ़ेगा। इनडायरेक्ट की बात करूँ तो नो इफेक्ट आएगा, क्योंकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसकी वजह से इनडायरेक्ट हार्ट रेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कंपनसेटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है। और फाइनल हार्ट रेट की बात करूँ तो क्या आपको एक तो बढ़ता हुआ दिख रहा है और एक में नो चेंज आ रहा है। ठीक है। तो मैं टोटल फाइनल हार्ट रेट क्या बोलूँगा, आपका इंक्रीज़ होगा। ठीक है। तो एड्रेनालिन तो आपका हार्ट रेट बढ़ाती है, सिंपल सा था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब जो मेन ड्रग है क्या, नॉन एड्रेनालिन, इसके थोड़ा दिक्कत होती है, हार्ट रेट ये कम कैसे करता है इसको समझना। ठीक है। तो मैंने आपके रिसेप्टर बताया, रिसेप्टर क्या क्या है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और बीटा 1, ये आपके रिसेप्टर हैं। तो मैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करूँ तो बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, समझ में आ गया होगा आपको। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करनी है। ठीक है। तो इसके पास देखो, इसके पास क्या नहीं है, बीटा 2 नहीं है, तो केवल एक रिसेप्टर काम करेगा, क्या, अल्फ़ा 1। ठीक है। अल्फ़ा 1 का काम क्या होता है आपको पता है, क्या, वैसो कंस्ट्रिक्शन कराना, ये पता ही है। ठीक है। तो अगर मैं वैसो कंस्ट्रिक्शन की बात करूँ तो आपका क्या होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। अल्फ़ा 1 बहुत स्ट्रॉन्ग रिसेप्टर होता है, बहुत ज़्यादा वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है, इसकी वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है। अब आते हैं हार्ट रेट पर। तो मैं अगर हार्ट रेट की बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं हार्ट रेट की बात करूँ तो जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो तो आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका जो हार्ट रेट है वो तो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट की बात करूँगा। ठीक है। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या होता है, देखो इसको थोड़ा समझना है। इनडायरेक्ट इफेक्ट में होता क्या है, आपका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो आपका बढ़ रहा था। ठीक है। केवल अल्फ़ा 1 की वजह से। ठीक है। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को देख के कौन चमक जाता है, बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर खुश हो जाते हैं कि हाँ मेरा कुछ काम चालू हुआ। ठीक है। बैरो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। ठीक है। बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपने फिजियोलॉजी में ध्यान से पढ़ा हो कि बैरो रिसेप्टर जो मैकेनिज्म पढ़ते हैं, और जो एक रिफ्लेक्स होता है, क्या, मैरिस रिफ्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं, मैरिस रिफ्लेक्स। अगर ये इसमें आपने पढ़ा हो तो बैरो रिसेप्टर का आपका मैकेनिज्म थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है। मतलब याद भी होगा अगर फिजियो में ध्यान दिया हो तो, नहीं दिया तो मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ क्या, कि जैसे आपका जब बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है, ठीक है, तो वो ब्रेन को सिग्नल देता है। ठीक है। ब्रेन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है। ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा तो जिससे वहाँ पे क्या होगा, जो वैसोडाइलेटर एरिया है, क्या है आपके, वैसोडाइलेटर एरिया है। ठीक है। तो उसको क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा, वैसोडाइलेटर को स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या होगा, आपकी वेगल टोन बढ़ जाएगी। ठीक है। वेगल टोन इंक्रीज़ हो जाएगी। इनकी मतलब इसको बोल सकते हैं आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। ये उल्टा काम करते हैं, मतलब अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम चालू हो जाएगा, अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो सिम्पैथेटिक सिस्टम चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से रहता है। ठीक है। अब ये वेगल टोन बढ़ी है, तो वेगल टोन बढ़ेगी तो इससे क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ठीक है। ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा तो जिससे क्या होगा, आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा। ठीक है। और ये हार्ट रेट कुछ ज़्यादा ही कम हो जाता है। ठीक है। तो मैं अगर फाइनल हार्ट रेट की बात करूँ, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फाइनल हार्ट रेट की। फाइनल हार्ट रेट में क्या करेंगे, तो डायरेक्ट वाली अगर आपने देखी, ठीक है, डायरेक्ट वाली तो आपकी बढ़ रही है, इनडायरेक्ट वाली आपकी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो अगर मैं फाइनल हार्ट रेट की बात करूँ तो फाइनल हार्ट रेट आपकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि अभी नॉन एड्रेनालिन हार्ट रेट को कम कराती है। और आपको आई होप समझ में आ गया होगा ये कैसे हो रहा है पूरा। ठीक है। अब आइसोप्रेनालिन को आपको सब कुछ आपको खुद ही बताना है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आइसोप्रेनालिन कैसे, मतलब मैं रिसेप्टर बता रहा हूँ आपका, ये बीटा 1 बीटा 2 पे काम करता है। तो आपको बताना है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का क्या होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का क्या होगा, हार्ट रेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट और फाइनल का क्या होगा। ठीक है। ये आपको पूरा समझ के बताना है। ठीक है। फिर आपका जो एड्रेनर्जिक सिस्टम है उसका अगर यूनिवर्सिटी के एग्जाम से बात करें तो आपको एड्रेनालिन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, आपको उसमें बताना है। ठीक है। तो एड्रेनालिन का अगर यूजेस की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है एड्रेनालिन में, आपका एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है। मेन सबसे जो पहला अगर आंसर देता है कोई भी स्टूडेंट एड्रेनालिन का यूज़ में, तो क्या होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक बताता है। ठीक है। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या होता है, ये 1:1000 के सॉल्यूशन में अपन देते हैं। ठीक है। कितना, 0.3 to 0.5 ml। ठीक है। तो इसको कैसे दे रहे हैं अपन, 1 mg/ml दे रहे हैं। और इसको कैसे देते हैं, IM देते हैं, इंट्रामस्कुलरली देते हैं। ठीक है। तो ये आपका पहला यूज़ था। दूसरा यूज़ क्या होता है आपका, ब्रोंकियल अस्थमा में होता है। ठीक है। तो एड्रेनालिन जो होता है वो क्या होता है, हाईली ब्रोंकोडायलेटर होता है। ठीक है। फिर तीसरा आपका यूज़ क्या है, कार्डियक अरेस्ट में है। तो कार्डियक अरेस्ट में कैसे देते हैं इसको, 1:10,000 के सॉल्यूशन में देते हैं। ठीक है। तो कैसा हो गया आपका, 0.1 mg/ml हो गया। और इसको देना कैसे, IV में देना है। ठीक है। फिर और कहाँ यूज़ है, तो इसका कंट्रोल एपिस्टैक्सिस। ठीक है। तो इसमें इसका कंट्रोल है। और क्या कराता है, जो एड्रेनालिन है उसको लोकल एनेस्थेटिक से मिला देते हैं। ठीक है। क्यों मिलाते हैं, जिससे इसका क्या हो जाता है, ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ठीक है।
तो इसका क्या होगा, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। इसका जो मैकेनिज्म वो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकल एनेस्थेटिक पढ़ेंगे तब उधर आएगा तो बता दूंगा मैं, ठीक है। और क्या यूज़ आता है इसका, ग्लूकोमा में यूज़ आता है। तो ग्लूकोमा में इसको कैसे देते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में देते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में देते हैं। वो प्रोडक्ट क्या है आपकी, डिपिवेफ्रिन, ठीक है। और मैं जब आपको ग्लूकोमा अच्छे से पढ़ाऊँगा तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो अगर इसको आपको याद करना है तो मैंने इसको याद कैसे किया था, जो आपकी ABC है, ठीक है, ये आपकी ABC, ठीक है, ये आपकी ABC क्या हो गई, लोकल हो गई है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे याद किया था, ABC आपकी लोकल हो गई है, ठीक है। और ग्लूकोमा में जनरली मैं ग्लूकोमा अच्छे से पढ़ रखा है तो ग्लूकोमा मुझे वैसे ही याद है, ठीक है। तो जब मैं ग्लूकोमा पढ़ाऊँगा तो आपको भी अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी एड्रेनर्जिक सिस्टम में एक और चीज़ क्या आती है, बाईफेजिक रिस्पॉन्स आती है, ठीक है। तो बाईफेजिक रिस्पॉन्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो एड्रेनलिन होती है उसको अगर हमें हाई डोज में दूँ तो इसमें क्या होता है, एक तो BP आपका बढ़ता है, एक BP कम होता है। तो ऐसा होता क्यों, वो देखना है आपको, ठीक है। अब मैंने बताया एड्रेनलिन के जो रिसेप्टर हैं वो क्या क्या हैं, अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2 है, बीटा 1 है, बीटा 2 है, ठीक है। अब जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रिसेप्टर है, ठीक है। और जो बीटा 2 है आपका वो सेंसिटिव रिसेप्टर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हाई डोज में दे रहा हूँ, तो हाई डोज में देंगे तो अल्फ़ा 1 स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी दादागिरी चलाएगा, तो अल्फ़ा 1 बोलेगा मैं तो BP बढ़ाऊँगा क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्शन उसका काम है। तो आपको ये कर्व दिखेगा वो कुछ ऐसा एलिवेटेड टाइप का दिखेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, डोज थोड़ा कम कम होने लगेगा, नॉर्मलाइज होने लगेगा, ठीक है। अब डोज बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई, ठीक है, मतलब कम सी हो गई बिल्कुल। तो बीटा 2 सेंसिटिव है, बीटा 2 एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब ये बोलेगा अब मेरा काम चालू होगा, अब मैं BP गिराऊंगा, ठीक है। तो ये ऐसा बाईफेजिक कब दिखता है, तो इसी को बोलते हैं क्या, बाईफेजिक रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको एड्रेनलिन को अल्फ़ा 1 ब्लॉकर के साथ दे दिया, ठीक है। अल्फ़ा 1 ब्लॉकर के साथ दे दिया क्या, तो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर दे रहा हूँ तो क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन अब होगा कि नहीं होगा, ठीक है। वैसोकंस्ट्रिक्शन अब नहीं होगा, नहीं होगा तो केवल कौन बचा, बीटा 2 रिसेप्टर बचा। तो बीटा 2 रिसेप्टर क्या बोलेगा, अब तो केवल मेरी चलेगी, और ये ग्राफ कुछ ऐसा नीचे साइड का दिखेगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, ठीक है। तो ये आपका क्या था, बाईफेजिक रिस्पॉन्स और वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, आपका लास्ट टॉपिक जो बचा है क्या है, नॉन कैटेकोलामिन्स, ठीक है। इसमें बात करें तो इसमें रिसेप्टर के थ्रू ही बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर आपका, ठीक है। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे कौन कौन सी ड्रग एक्ट कर रही है, तो एक हो गई आपकी फेनाइलएफ्रिन। फेनाइलएफ्रिन का आपको यूज़ रखना है, जो माइट्रियासिस कराती है बिना कोई साइक्लोप्लेजिया के, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक में ये दिक्कत थी कि वो साइक्लोप्लेजिया करा रही थी। अगर आपको साइक्लोप्लेजिया नहीं कराना है तो आप क्या दोगे, फेनाइलएफ्रिन दोगे, ठीक है। फिर और बात कर लेते हैं, और आपकी जो ड्रग हैं वो कौन कौन सी हैं, जाइलोमेटाजोलिन है, ऑक्सीमेटाजोलिन है, नेफाजोलिन, ठीक है। इन सब के बीच में क्या आएगा, जोलिन आएगा पीछे, ठीक है। तो ये जितनी भी ड्रग हैं वो आपकी कहाँ यूज़ होती है, नेजल डिकंजेस्टेड में, ठीक है। ये आपका MCQ में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। भूल जाते हैं लोग जनरली, तो इसको याद कर लेना है क्या, नेजल डिकंजेस्टेड में आपको क्या पूछा जाएगा, जोलिन पूछा जाएगा, ठीक है। जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, नेफाजोलिन, ठीक है। तो ये तो आपकी अल्फ़ा 1 थी। अल्फ़ा 2 पे जो ड्रग एक्ट करती हैं वो क्या आपकी क्लोनिडिन और मिथाइलडोपा, ये आपको याद कर लेनी है क्योंकि ये हाइपरटेंशन में भी आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये किसके थ्रू एक्ट करती हैं, ब्रेक के थ्रू एक्ट करती हैं, ठीक है। अल्फ़ा 2 मैंने बताया क्या होता है, ब्रेक होता है किसी भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। फिर मैं आपको क्या बात करता हूँ, बीटा 2 रिसेप्टर की बात करता हूँ, ठीक है। तो जो बीटा 2 रिसेप्टर पर जो ड्रग एक्ट करती हैं वो आपकी अस्थमा वाली ड्रग है, ठीक है। तो अस्थमा में जब बोलते हैं कि बीटा 2 अगोनिस्ट हो, बीटा 2 अगोनिस्ट हो, तो होती क्या है वो, तो ये क्या ड्रग है, सालब्यूटामोल है, टर्ब्यूटालिन है, सालमेट्रोल है, फॉर्मेट्रोल है, ठीक है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वहाँ भी आएंगे तो आपको याद हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो अस्थमा में होती हैं और इनको देते कैसे हैं, इनहेलेशनल रूट से देते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे दे रहे हैं, इनहेलेशनल रूट से दे रहे हैं, ठीक है। और आपकी बात करें तो एक बीटा 3 रिसेप्टर होता है, बीटा 3 रिसेप्टर पे कौन सी ड्रग होती है, मीरा बैकग्राउंड होती है, ठीक है। और ये इसका यूज़ क्या है, ओवर एक्टिव ब्लैडर में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या था, एड्रेनर्जिक सिस्टम था, जो मैंने आपका पूरा कवर कर दिया। ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो सकती है क्योंकि मैंने आपको ये पूरा फ्लो में बताया, तो आपको अगर 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा एड्रेनर्जिक सिस्टम मैंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब इसको आप ईजी बुक से पढ़ सकते हो और आपका जो मेन पॉइंट है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। मैंने इसको मतलब काफ़ी सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, जिससे लोगों को दिक्कत होती है। जब मैंने भी पढ़ा था तो मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही थी, तो अब समझ में आ गया होगा आपको ये वीडियो, मतलब इतना मैंने इसको थोड़ा मतलब आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब आप अगर ये बुक से पढ़ोगे तब तो थोड़ा ईजी लगेगा पढ़ने में और आसानी से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो thank you so much, please like and subscribe the video and share to your medical friends. Thank you so much.